हेलो बच्चों, शुभ प्रभात। तो बच्चों, आज हम लोग अभिज्ञान शाकुंतलम चतुर्थ अंक के शेष अंश को पढ़ेंगे। हमने थोड़ा पढ़ा था, इसका कुछ ही अंश हम लोग पढ़ पाए हैं, तो इसका शेष हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसके गद्य खंड का वाचन करेंगे, इसके बाद हम इसके अर्थ को समझेंगे और इसके बाद जो है आज आप एक श्लोक भी पढ़कर तब इस वीडियो को जो है समाप्त करेंगे। ठीक है, और अच्छे से पढ़िए, मेहनत करके। कहीं कोई बात समझ में ना आए तो आप अवश्य पूछिए। हाँ बच्चों, नेपथ्य माने पर्दे के पीछे। तो देखिए, पर्दे के पीछे से ही आवाज़ आ रही है। और अब आइए वाचन कर लेते हैं, इसके बाद हम इसके अर्थ को समझेंगे। बच्चों, वाचन करने के लिए आप लोगों को इसलिए बार बार जोर दिया जा रहा है क्योंकि जब वाचन करते हैं आप तो आधी से ज़्यादा चीज़ें आप लोगों के मन और मस्तिष्क में वैसे ही बैठ जाया करती हैं। तो चलिए, अयम अहम भो अनसूया कर्णं दत्वा सखी अतिथिनाम इव निवेदितं प्रियम बदा कहती है नन उटर सन्निहिता शकुंतला। फिर अनसुईया कहती है अद्य पुनर्हृदयेन असन्निहिता अलम एतद्वद्भिः कुसुमयी इति प्रस्थिते। ऐसा दोनों कहती हैं और दोनों कह करके निकल जाते हैं। आइए इसके अर्थ को समझते हैं। तो अयम अहम भो, भो संबोधन का चिन्ह है, हे भो अरे। ठीक है, तो भो माने अरे, अयम माने यह, अहम माने मैं। तो पर्दे के पीछे से क्या आवाज़ आई है? नेपथ्य से क्या आवाज़ आई है? पर्दे के पीछे से क्या आवाज़ आई है? अरे यह मैं आ गया हूँ। अनसुईया कहती है, अनसुईया कर्णम दत्वा माने कान लगाकर। बच्चों, इसको आप महसूस करिए, जैसे आप ऐसा महसूस कीजिए कि हमारे सामने ये दृश्य चल रहा हो, तभी आपके ये मन मस्तिष्क में बैठेगा और आपको इसमें इंटरेस्ट आएगा। पढ़ने और आनंद लेने में बहुत बड़ा फ़र्क है। आप आनंद लेके पढ़ेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा और अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है। ठीक है, तो देखिए, कान लगाकर, कर्णं दत्वा कान लगाकर, सखी अतिथिनाम इव निवेदितम। कौन कहता है? अनसुईया कहती है, प्रियंवदा से कहती है। और ये बातें आप लोगों को ध्यान रखिए कि इसका कथन क्या है, ये भी आपके प्रश्न पत्र में पूछा जा सकता है। इसलिए आप एक बार हम लोग कहते हैं कि आप वाचन जरूर कीजिए। वाचन करेंगे तो इससे आपको ये पता रहेगा कि कौन सी बात किसके द्वारा कही गई है। तो अनसुईया कहती है अतिथि नाम इव निवेदितम, पूज्य अतिथि जैसी आवाज़ है। अर्थात ऐसा लग रहा है कि कोई अतिथि दरवाजे पर आया है, उसी के पुकारने की आवाज़ लग रही है। प्रियंवदा कहती है नन उटच सन्निहिता शकुंतला। तो क्या कह रही है प्रियंवदा कि उटच सन्निहिता, उटच माने कुटी। तो कहती है कि नन उटच सन्निहिता शकुंतला तो कुटी में उपस्थित ही है। प्रियंवदा कह रही है कि कोई बात नहीं है, शकुंतला तो कुटी में स्थित ही है। अनसुईया कहती है अद्य पुनर्हृदयेन असन्निहिता। आ का लोप हुआ है, देखिए बड़ा आ की मात्रा लगी हुई है। तो पुनर्हृदयेन धन असन्निहिता, अर्थात आज वह क्या कह रही है अनसुईया? अद्य, अव्यय पद है अद्य, तो अद्य माने आज। कहती है आज, किंतु आज वह हृदयेन क्या कहती है? हृदय से, किंतु वह आज हृदय से क्या है? असन्निहिता, अनुपस्थित है। अर्थात आज उसका मन कहीं और लगा हुआ है। तो फिर क्या कहती है? अलम एतावद्भिः कुसुमैः। अलम स्वाहा स्वधा अलम वसट चतुर्थी विभक्ति का सूत्र भी है। तो अलम माने बस, अलम एतावद्भिः कुसुमैः यानी तो बस इतना ही फूल पर्याप्त है, यानी इतने ही फूल पर्याप्त हैं, अब हमें चलना चाहिए। ऐसा जो है अनसुईया कहती है और इति प्रस्थिते, ऐसा कहकर दोनों जाने लगती हैं। ऐसा कहकर क्या करती हैं? दोनों जाने लगती हैं। अब बच्चों देखिए, अब ऋषि दुर्वासा का प्रवेश हो रहा है, जिसको मैंने फ़ोटो के माध्यम से आपको दिखाना भी चाहा है। तो ये ऋषि दुर्वासा हैं और ये शकुंतला बैठी हुई है अपनी कुटिया में, और आप देख रहे हैं कि दो सखियाँ पीछे से झांक रही हैं। ये सखियाँ कौन है? अनसुईया और प्रियंवदा हैं। अच्छा, इन दोनों की विशेषता मैं आपको बताऊं कि अनसुईया जो है वो थोड़ा धीर गंभीर, इससे भी आप पहचान पाएंगे कि कौन सी किसके वचन हैं।
है ना। तो अनुसुईया जो है इसमें वो थोड़ा सा गंभीर विचारों वाली है, लेकिन जो ये है कौन, प्रियंवदा, ये थोड़ा चुलबुल टाइप की है। तो इसकी जितनी भी बातें रहती हैं सब चुलबुली वाली, नटखट वाली ही रहती हैं। तो अब ये ऋषि दुर्वासा का प्रवेश हो चुका है और ये शकुंतला को श्राप देते हुए चित्र में दिखाई दे रहे हैं। अब ये श्लोक के माध्यम से शकुंतला को श्राप देंगे। हाँ बच्चों, तो नेपथ्य, ये भी बात पर्दे के पीछे से हो रही है, ठीक है। ये भी बात कहाँ से हो रही है, पर्दे के पीछे से हो रही है। आह अतिथि परिभाविनी विचिन्तयन्ति यम अनन्यमानसा तपोधनं वा इत्सिनमाम उपस्थितं स्मरिष्यति त्वां न सा बोधितो अपि सन् कथां प्रमत्तः प्रथमं कृताम् इव। अब किसने किससे कहा है, शकुंतला को दे रहे हैं कौन श्राप, ऋषि दुर्वासा। देखिए आप यहाँ से अर्थ ले लीजिए, अनन्यमानसः तुम, अनन्यमानसः तुम, यहाँ देखिए दूसरी लाइन में बाद वाला अनन्यमानसः तुम पद से किसका बोध आ रहा है, शकुंतला को कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, अनन्यमानसः तुम यम विचिन्तयन्ति, विचिन्तयन्ति, यम माने जिसको और तुम माने तुम, अनन्य और अनन्यमानसा माने अनन्य हृदय वाली। तो क्या कहते हैं कि ओह अतिथि परिभावनी, ओह अतिथि का तिरस्कार करने वाली, ओह अतिथि का तिरस्कार करने वाली, विचिन्तयन्ति, विचिन्तयन्ति माने सोचती हुई, विचिन्तयन्ति माने सोचती हुई, और यम अनन्यमानसः, अनन्यमानसः मतलब अनन्य हृदय वाली, अर्थात जिसका हृदय इस समय वहाँ पर उपस्थित ना हो, अर्थात अनन्य हृदय वाली हो, किसी दूसरे के विषय में विचार कर रही हो, सोच रही हो, ऐसी तुम, कौन, तुम। यम जिसको, यम माने जिसको, यम अनन्यमानसः जिसके विषय में सोचते हुए तुम अनन्य हृदय वाली हो, और उपस्थितम, उपस्थितम यानी आए हुए, माम माने मुझ, मुझ जैसे, तपोधनम तपस्वी को, यानी मुझ जैसे तपोधनम तपस्वी को, मुझ जैसे तपस्वी को आता हुआ देखकर भी, मतलब यहाँ मैं उपस्थित हो गया हूँ ऐसा देख करके भी, ऐसा जान करके भी तुम ना नहीं वाइट सी देख रही हो, तुम नहीं देख रही हो। सह, सह माने वह, सा माने वह, प्रमत्तः तो वह क्या करेगा, आप कह रहे हैं कथां प्रमत्तः प्रथमं कृताम् एव। इसको आप थोड़ा सा इधर उधर करिए अनुभव से, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो क्या कहते हैं, तपोधनम न वा एट से, मुझ जैसे तपस्वी के आने पर भी, उपस्थितम माम तपोधनम न वा एट से, मतलब मुझ जैसे तपस्वी के उपस्थित होने पर भी, मुझ जैसे तपोधनम तपस्वी के उपस्थित होने पर भी, ना वाइट से तुम नहीं देख पा रही हो। सह, सह पद से किसका बोध हो रहा है, सह दुष्यंतः, सह दुष्यंतः यानी वह दुष्यंत। प्रमत्तः प्रथमं कृताम, कृताम माने की गई, कथाम माने बात को, और प्रथमम माने पहले। वह क्या करेगा, जिस व्यक्ति के विषय में तुम सोच रही हो और चिंतित हो, और मुझ जैसे तपस्वी के आने पर भी तुम मुझे नहीं देख पा रही हो, वह सह दुष्यंतः अर्थात वह राजा दुष्यंत, प्रमत्तः यानी उन्मत्त, और प्रमत्तः माने होता क्या है, शराबी व्यक्ति। और जो शराबी व्यक्ति होता है, किसी नशे में लिप्त होता है, ऐसा व्यक्ति जो बातें जो है शराब के नशे में कर रहा होता है, वो बातें उसको नशा उतरने के बाद स्मरण नहीं रह जाती हैं। तो ऋषि दुर्वासा ने क्या श्राप दिया कि वह प्रमत्तः ऐसा वह उन्मत्त, प्रथमम पहले, कृताम माने की गई, कथाम माने बात को उसी तरह भूल जाएगा, एवं उसी तरह भूल जाएगा, उसी तरह भूल जाएगा जैसे कि कोई शराबी व्यक्ति शराब के नशे में बात करता है,
लेकिन बाद में वो बात उसको याद नहीं रह जाती है। और यहाँ पर इन्होंने एक कदम और भी आगे कह दिया। क्या कहा? कथाम प्रमत्तः प्रथमं कृताम इव और स्मरस्य त्वाम स्मरिष्यति त्वाम नासा बोधितोऽपि सन्। इन्होंने यहाँ पर थोड़ा और बता दिया। क्या कहा? कि वह उन्मत्त पहले की गई बात की तरह याद दिलाने पर भी तुझे स्मरण नहीं करेगा। मतलब यहाँ पर इन्होंने थोड़ी बात और कह दी कि अगर उस व्यक्ति को कोई बात याद दिलाई जाए तो जैसे शराबी व्यक्ति उस बात का स्मरण नहीं कर पाता, ठीक उसी प्रकार से तुम्हारे द्वारा स्मरण कराए जाने के बाद भी वह व्यक्ति तुम्हें याद नहीं करेगा, क्योंकि तुमने क्या किया है? मुझ जैसे तपस्वी का जो है क्या किया है? अपमान किया है। मैं तुम्हारे दरवाजे आया हूँ और तुम अनन्य मानसा हो, अर्थात तुम किसी और के विषय में सोच रही हो, तुम्हारा हृदय यहाँ पर नहीं है। इसलिए जो है जिस व्यक्ति के विषय में तुम सोच रही हो वह व्यक्ति तुम्हें वैसे ही भूल जाएगा, वैसे ही उस जो है बात को भूल जाएगा तुमसे की हुई, और तुम्हारे याद दिलाने पर भी वह उस बात को ठीक उसी प्रकार नहीं याद करेगा जैसे कि कोई शराबी व्यक्ति शराब के नशे में पहले तो बात कह देता है लेकिन उसके बाद उसको याद नहीं रह जाती, स्मरण नहीं रह जाता। तो ठीक उसी प्रकार से जो है उस व्यक्ति को भी वो बात याद नहीं रह जाएगी, स्मरण नहीं रह जाएगी, और तुम्हारे याद कराए जाने पर भी वह उस बात को स्मरण नहीं किया करेगा। बच्चों, अभी तो चतुर्थ अंक में आप लोग इतना ही पढ़ेंगे कि शकुंतला की विदाई हुई है, वृक्षों ने और जो है वहाँ के पशु पक्षियों ने उसको तरह तरह के अलंकार इत्यादि भेंट किए हैं और अच्छे से उसकी विदाई होगी। लेकिन ये कथा आगे बढ़ती है अभिज्ञान शाकुंतलम के 5वें अंक में, जब उसकी विदाई हो जाती है और वो हस्तिनापुर पहुँचती है राजा दुष्यंत के यहाँ, तब ऋषि दुर्वासा का जो है श्राप फलित होता है। और यह कथा 5वें अंक में और भी आगे बढ़ती। यह श्राप उन्होंने चतुर्थ अंक में दिया है, फलित ये होगा 5वें अंक में। तो 5वां अंक तो आपके जो है पाठ्यक्रम में नहीं है, लेकिन आप कभी इंटरेस्टेड हो तो किताब लेकर के आप अवश्य पढ़िएगा। फ़िलहाल तो आप अपना अभी पाठ्यक्रम देखिए और आप लोगों का टेस्ट भी आने वाला है। ये बात अवश्य याद रखिएगा कि आप इसका वाचन करते रहिए। वाचन करेंगे तो आपको ये एक एक लाइन पकड़ में रहेगी, और हम जब पेपर बनाएंगे तो हम ये बात अवश्य पूछेंगे कि ये बात किसने किसके द्वारा कही है और किसने किससे कही है। ये बातें आप बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि जितना आप पढ़िए वो कम से कम आपको एकदम कंठस्थ रहना चाहिए। ठीक है।